जय माता दी। कैसे हो सभी बच्चे? महामाई की कृपा से सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अपनी ही कहानी कि मैंने माँ काली को कैसे पाया। अगर आपको जी मेरी आप बीती अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके बच्चों ज़रूर बताना, ताकि मैं आगे वाली स्टोरी भी आपको बता सकूँ। तो पहले मैंने माँ काली की पूजा कैसे शुरू की। शुरुआत में माँ लक्ष्मी को मानती थी। माँ लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करती थी, व्रत वगैरह करती थी। तो ऐसे करते करते काफ़ी टाइम मुझे हो गया। कुछ ऐसी घर में परेशानियाँ आने लगी, क्योंकि मैं काली माँ को जानती नहीं थी। जैसे बहुत सारे बच्चे घबराते हैं इनकी पूजा करने से। जैसे पहले हमें बताया गया है कि माँ काली की पूजा नहीं की जाती घर में, ये बलि मांगती है, बहुत कुछ वगैरह वगैरह। तो घर में कोई मूर्ति या फोटो लगाने के भी अनुमति नहीं मिलती थी। तो मैंने माँ लक्ष्मी से शुरू की पूजा पाठ, जो भी मैंने किया। बाद में धीरे धीरे करते करते ऐसे सपने में माँ के दर्शन होने लगे मुझे। तो मैंने पूजा करनी माँ लक्ष्मी की नहीं छोड़ी, मैं माँ लक्ष्मी को ही मानती रही। फिर एक समय ऐसा आया, जैसे हम जाते ना जगह पर, काम नहीं चल रहा, किसी ने कुछ करा तो नहीं रखा, ऐसे है ना, पूछने के लिए भी हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, हमारा काम अच्छा क्यों नहीं चल पा रहा। हमने भी जाकर कहीं पूछा, तो आपको मालूम है कोई अच्छा होता है, कई वक्त पैसों के लिए बैठे हुए हैं। तो हमें बता दिया गया कि आपके घर में कुछ करा रखा है किसी ने, तो आपको हवन वगैरह करने पड़ेंगे इकट्ठे होकर। क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने हमें अलग कर दिया था कि आपको सबको इकट्ठे होकर बहुत बड़ा हवन वगैरह करना पड़ेगा। तो हम वापस आ गए, नहीं तो आपके घर में बहुत तांडव मचेगा वगैरह वगैरह, डरा दिया उन्होंने हमें। तो हमने क्या किया, हम घर आ गए, हम दोबारा वहाँ पर नहीं गए, क्योंकि हवन वगैरह इतना खर्चा उन्होंने बता दिया और इतनी सारी चीज़ें बता दी और डरा भी दिया भी बहुत बुरा होगा आपके साथ। तो मैंने जाना वहाँ बंद कर दिया, हम दोबारा नहीं गए, बस पूजा पाठ करते रहे। और फिर एक दिन ऐसा आया, जो बच्चों मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। कोई भी बच्चा जैसे गुज्जर होते हैं, मुसलमान से अपना इलाज कराते हैं, तो वो बच्चे बिल्कुल भी ना कराएं, क्योंकि हम अच्छे के लिए उन्हें बुलाते हैं। तो हमें तो नहीं मालूम वो अच्छा कर रहे हैं या बुरा। अगर किसी को आप घर बुला रहे हो, कोई भक्त है, कोई भी है, देखो पहले वो किसकी साधना, किसकी पूजा वगैरह करता है, ये जाने। और डायरेक्ट अपने घर में मत बुलाएं। और दूसरी बात, बंधन तो बिल्कुल भी ना कराएं अपने घर का किसी आदमी से या किसी तांत्रिक से या मुसलमान से, क्योंकि हमने भी बंधन कराया था घर का, तो वो ठीक तो कुछ भी नहीं हुआ। वो अपनी चीजें ही छोड़कर गया घर पर। तो ये हमें कैसे मालूम चला? जब माँ काली का आगमन हुआ हमारे घर पर, तब ये चीजें हमें मालूम चली। तो जब उन्होंने ये चीजें हमारे घर पर छोड़ दी, कीले लगा दी, तो एक एक चीज उन्होंने कीलों के साथ बांध दी। तो हम ऐसे ही बैठे हुए थे अपने घर पर, छत के ऊपर, डबल स्टोरी था। तो हमारे पास दरख्त का एक बहुत बड़ा पेड़ था। वो अचानक ही 8-7 बजे का टाइम होगा, वो बीच में से टूट गया, बहुत जोर से आवाज आई। तो हमने देखा कोई हवा नहीं चल रही, कुछ नहीं हुआ, ये दरख्त कैसे टूट गया। अच्छा, हमने ऐसे ही देखकर हम अंदर चले गए सोने के लिए, खाने पीने के लिए ना, खाना खुना खाया, अच्छा लेट गए। थोड़ी देर बाद हमारे छत के ऊपर आवाजें आनी शुरू हो गई, जैसे कोई नाच रहा है ना,
कोई चीज़ें फेंक रहा है, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगी। तो हम घबरा गए। तो ऐसे हुआ। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आज के लिए हम इतना ही बताएंगे। अगर ये स्टोरी आप सुनना चाहते हो तो कमेंट कर कर ज़रूर बताना बच्चों कि आपको आगे की स्टोरी सुननी है, तो मैं आगे की स्टोरी भी सुनाऊंगी। जय माता दी, हर हर महादेव।